प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पूरे शरीर में दर्द हुआ करता था, पैरों में, हाथ में, कमर में, पेट में, हर जगह दर्द ही दर्द था और उन्हें लहू बहने की बीमारी भी थी। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि मैं पूर्ण रूप से चंगी हो गई हूँ। अब उन्हें कोई भी दर्द और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 3 से 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम कलेशों में भी घमंड करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं जब हमारे जीवन में कलेश आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम उसमें घमंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा करने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारे जीवन में क्लेश आते हैं तो उससे धीरज उत्पन्न होता है और जब हम धीरज में बने रहते हैं तो हम खरे निकलते हैं और खरेपन से आशा निकलती है। यानी कि उनका कहने का मतलब यह था कि जब भी हमारे जीवन में क्लेश आती हैं, समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, तो हम उस समय में धीरज रखते हैं। इसका मतलब उस समय में हमारा कैरेक्टर जो है वो बिल्ड होता है। उस समय हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह की छवि में बदलते जाते हैं, क्योंकि प्रभु के अंदर ये सारे कैरेक्टर हैं, धीरज, नम्रता, दीनता, और वही प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर भी हो। ये सबसे अच्छी बात है। पौलुस कहते हैं कि जब भी हम कलेशों में पड़ते हैं तो हम धीरज रखते हैं। धीरज से उस समय हम प्रभु की बाट जोते हैं, फिर हमारे अंदर उस समय आशा भी उत्पन्न होती है, फिर हम खरे भी निकलते हैं। इसका मतलब जब हमारे जीवन में कलेश आते हैं तो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, हमारा चरित्र बनता है, हमारे अंदर वो बातें उत्पन्न होती हैं जो पवित्र आत्मा के फल हैं, वो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। में प्रेरित पौलुस कहते हैं ऐसे समय में हम मसीह यीशु की छवि में, उसके स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और जब वो इस प्रकार से करते हैं, जब वो क्लेशों में धीरज रखते हैं, तो बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर उन क्लेशों में उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर लेता है। उन समस्याओं के बीच में, उन संकटों के बीच में, उन विपत्तियों के बीच में परमेश्वर उनके लिए भलाई उत्पन्न कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ मेरे प्रियो, जब वो निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ उनमें छाया करती है और वो बलवान हो जाते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं में भी घमंड करता हूं, क्योंकि उसी समय परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जबकि आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ क्लेश हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं हों, कुछ संकटों से होकर आप गुजर रहे हों, विपरीत समयों से होकर आप गुजर रहे हों, परंतु ऐसे समय में आप प्रेरित पौलुस की तरह इस समस्या पर घमंड करें, क्योंकि ऐसे समय में आप धीरज रखें। और जब आप धीरज रखेंगे तो आप खरे उतरेंगे, और जब खरे उतरेंगे तो आपके अंदर आशा उत्पन्न होगी, और जब आशा उत्पन्न होगी तो आप धीरे धीरे मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएंगे, मसीह के कैरेक्टर आपके अंदर आ जाएंगे और परमेश्वर आपके लिए उस बात में भलाई को उत्पन्न कर देगा। यदि आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया करेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भर देगा, और परमेश्वर इस बात से आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा, और फिर परमेश्वर आपको इन सब बातों से छुटकारा देकर आपको एक नए स्तर पर लेकर के जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आप उसकी संतान हैं, आप उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, और वो आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप राजपदधारी याजकों के समाज हैं। उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, उसने आपके बाल भी गिने हुए हैं, और आपके प्राण उसके हाथों में हैं, आपका भविष्य उसके हाथों में है। इसलिए आप निराश न होएं, इसलिए आप उदास न होएं जब कभी आप समस्याओं में घिरें, जब कभी आप क्लेशों में घिरें, बल्कि ऐसे समय में प्रेरित पौलुस की तरह
आप धीरज रखें, Yes. घमंड करें, और ऐसे समय में परमेश्वर आपको फिर इन सब विपत्तियों से छुड़ाएंगे, क्योंकि वो हर बात में अपने प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न Yes. करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी निराश न होएं, प्रभु से प्रार्थना में लगे रहें, उसके पीछे चलते रहें, धीरज से उसकी बाट जोते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर भला है। और आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी अपने मन की बातों को, अपने जीवन की उन समस्याओं को प्रभु यीशु के सामने रख दें और हमारे साथ मिलकर उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए एक मन होकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ हमारे शारून के गुलाब, हमारे पवित्र राजा, हमारे हमसफर, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ओ यहोवा नीसी, हमारे लिए लड़ने वाले, और पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ में प्रबंध करने वाले यहोवा ईरे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपनी प्रजा को चुनने वाले और बुलाने वाले प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी स्तुति करते, तेरी तारीफ करते लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि सच में प्रभु तू भला है, तू अच्छा है, तू प्रेमी है प्रभु, और हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है खुदा। धन्यवाद कि सच में मेरे प्रभु तूने ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हैं, तेरी आंखें उत्तम ज्वाला के समान है प्रभु, और तेरे पैर उत्तम पीतल के समान है प्रभु। तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो पिता। और सच में प्रभु तू सच में पिता के दाहिने विराजमान है, उस महामहिम के दाहिने प्रभु तू विराजमान है स्वर्ग में प्रभु। स्वर्गदूत प्रभु जी तेरे लिए हालेलुया और हम दो सना कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तेरी सना हो और तेरी प्रभु तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता खुदावन। आज पूरे दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध हुआ है मेरे प्यारे यीशु, तो आप हमें माफ करें, आप हमें क्षमा करें। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता, उनसे यदि कोई भी गलती हुई है, यदि उनसे कोई भी गुनाह हुआ है, तो पिता इस समय वो आपके सामने अंगीकार कर रहे हैं, इस समय आपके सामने वो रिपेंट करे लॉर्ड। आप इनके हर एक पाप को आप क्षमा करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। इनके द्वारा किया गया हर एक पाप परमेश्वर प्रभु जी आप मिटा दे मेरे प्रभु। और खुदावन वो गलतियां, वो पाप इनके जीवन में कभी ना दोहराई जाए मेरे यीशु। आप दया करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि सच में तू दया का सागर है प्रभु जी। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं प्रभु जी, तो अगापे प्रेम करता है प्रभु। प्रभु जी सच में प्रभु तूने हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। तूने हमें राजपथधारियों का समाज ठहराया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। हमें तूने हमारे नाम लेकर बुलाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम सब का तूने उद्धार किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम सब ने तेरे उस पवित्र और मीठे सामर्थी नाम को जाना है, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सबको तूने प्रभु जी इस संसार की हर एक पाप से, हर गुनाहों से आजाद किया है। हम स्वतंत्र हैं, तेरा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सच में पिता हमारे संग संग चलने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारी फिक्र करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। हम सब के लिए अपनी पीठ पर हमारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाने के लिए तेरा धन्यवाद कि प्रभु तेरे कारण हमने शिफा को पाया है, तेरे कारण हमने उद्धार को पाया है, तेरे कारण प्रभु हम अनंत जीवन के भागी हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते खुदा आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद कि आज की शाम में आपके वचन ने हमें उत्साहित किया कि सच में मेरे खुदावन प्रभु हम अपने कलेशों में घमंड करें। और प्रभु घमंड जब हम करते हैं पिता, तो प्रभु उससे पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है प्रभु, और धीरज से हम खरे निकलते हैं, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है लॉर्ड। सच में आपने हमें उत्साहित किया प्रभु। हम आज उत्साहित हैं प्रभु, इस वचन को सुनकर हमारे आत्मिक रूप से प्रभु आपने हमें उत्साहित किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके परिवारों में और जीवन में बहुत सारे कलेश हैं प्रभु, और कलेशों से होकर वो गुजर रहे हैं प्रभु जी। जब हर दिन उनके जीवनों में कलेश है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि घर परिवार के कलेशों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। और खुदावन यीशु मसीह ये परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं परंतु कुछ ही समय की है, इस पर आप इन्हें जयवंत करें, इसमें आप इनके धीरज को उत्पन्न करें, और खुदावन ये आपकी महिमा करने पाए प्रभु। इस कलेश
में भी प्रभु ये खरे उतर कर प्रभु उस आशा को जो ये रखे हैं वो पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि सच में आप चाहते हैं कि हम आपका कैरेक्टर हमारे अंदर आए प्रभु। आज के शाम में आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने कहा है कि तुम सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाओ। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बेटे बेटियों को सिद्धताई की ओर बढ़ाते चले जाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने 9 फलों को आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में दे मेरे प्रभु जी। प्रभु अपने आत्मा के फल को प्रभु आप प्रेम को, भलाई को, दया को, नम्रता को, संयम को, विश्वास को आप इनके अंदर दे मेरे प्रभु जी। और खुदावन इन 9 फलों को पाकर प्रभु ये तेरे पीछे चल सके और तेरा कैरेक्टर जी सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तो शीघ्र हमें लेने के लिए आने वाला है। प्रभु हम तैयार पाए जाएं प्रभु, जब तू हमारे लिए आए पिता परमेश्वर, तो हम सब प्रभु आत्मा से भरे हुए और खुदावन तेरे 9 फलों से भरे हुए तेरे सम्मुख खड़े होकर कह सके प्रभु कि हम सिद्ध बन चुके हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई जो बहन पिता परमेश्वर धीरज नहीं रख पा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी भी बात के लिए धीरज नहीं धर पा रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आप उन्हें धीरज दे मेरे परमेश्वर प्रभु। आप उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन बातों के लिए धीरज धरने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन तुझ पर आशा लगाए हुए हैं प्रभु, जिस किसी बात की प्रभु उन आशाओं को आप पूरी करें। आज की शाम में प्रभु एक एक कमेंट के लिए प्रभु, इस समय जब आपके बेटे बेटियां प्रभु हमें कमेंट्स में प्रभु मैसेज कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में काम करें, आप उनके जीवन में सॉल्यूशंस को दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करें, जो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक में मैसेज करते खुदा, उन सबको आपकी उपस्थिति में रखते और कहते प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते, उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। और आज की शाम में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस परिवार में प्रभु जी मन मुटाव है प्रभु, एकता नहीं है प्रभु जी, प्रेम की कमी है प्रभु जी, उन परिवारों में आप प्रेम दे मेरे पिता परमेश्वर। आपसी संबंध को आप इनके मजबूत करें मेरे प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रभु दया को आप इनके जीवन में दे, प्रेम को दे मेरे प्रभु, और एक दूसरे का ये सम्मान कर सके प्रभु, किसी को भी ये तुच्छ ना जाने प्रभु जी, क्योंकि जो कोई मनुष्य को तुच्छ जानता है वह तुझे तुच्छ जानता है प्रभु। ये गलती प्रभु इनके जीवन में ना दोहराई जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की रात में आप मीठी और सुकून भरी नींद अपने बेटे बेटियों को दीजिए प्रभु, बुरे सपनों से आप छुटकारा दीजिए, नींद ना आने की समस्या से छुटकारा दीजिए प्रभु, बुरे विचारों से छुटकारा दीजिए प्रभु, मृत्यु के विचारों से छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद, जो आज की शाम में बीमार है खुदावन, कि तू अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर रख पिता और छू ले और चंगा कर। धन्यवाद पिता कि तूने उन्हें छुआ और चंगा किया, बच्चों को छू लिया, नौजवानों को छू लिया, बुजुर्गों को छू लिया और उनकी बीमारियों को नष्ट किया प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया प्रभु। धन्यवाद, हर एक बीमारी इनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से। हम उन्हें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं प्रभु कि ये बीमारियां कभी भी इनके शरीरों में लौट कर ना आए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के पूरे समय को इन भाई बहनों को जो हमारे डेली लिसनर्स हैं उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि जो निरंतर हमारे साथ में लौ लगाकर प्रार्थना करें, जो कुछ भी उनका विषय है, जो कुछ भी उनकी चिंता, परेशानी, संकट, मुसीबतें हैं, वो दूर करें मेरे प्रभु और उन्हें अपने आप में बढ़ाएं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।